वंदे मातरम। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से गौवंशीय सर्वे और पशुपालकों के संदर्भ में जानकारी ली। पशुपालकों की पंजीयन संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों से गोबर खरीदी की जा सके। और उसके अलावा नारायणपुर में आवर्ती चराई की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि नारायणपुर में 8 आवर्ती चराई की गई हैं और सभी आवर्ती चराई में पानी की व्यवस्था करने और एक्टिविटी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापना की गई। कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। क्षेत्र में चल रहे महिला बाल विकास के सुपोषण अभियान की जानकारी ली गई। भानु प्रतापपुर सीएम बघेल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी विभाग तत्परता से काम कर रहे हैं। यहां पर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बस्तर में बेहद परिवर्तन दिख रहा है। आम जनता द्वारा सबसे ज्यादा मांग धान खरीदी केंद्रों और बैंक खोलने की है। बैंक की डिमांड बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि भेंट मुलाकात में डीएपी या रासायनिक खाद नहीं मिल पाने की शिकायत आ रही है। कोरोना काल भी लघु वनोपजन की खरीदी की जा रही है और उसके साथ साथ लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन भी किया गया, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। सीएम ने कहा कि भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतागढ़ पहुंचे, जहां वो पोड़ गांव पहुंचे। इस दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्थानीय लोगों से योजना की जानकारी ली। साथ ही के पोड़गाम ग्राम में पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में हर एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया गया है। इस दौरान एक व्यक्ति ने उसका कर्ज माफ करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। और इसी दौरान पोड़गाम में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इस दौरान सीएम ने अंतागढ़ में अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी की पद स्थापना की घोषणा भी की है। साथ ही पोड़गाम से टेमरूपानी तक रोड चौड़ीकरण की घोषणा की गई है। साथ ही तहसील भवन निर्माण, गोल्डन चौक से बिजली ऑफिस तक मॉडल रोड निर्माण, ग्राम पंचायत बंडापाल बालक बालिका स्कूल और आश्रम निर्माण, आमाबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, उप स्वास्थ्य केंद्र भैंसासुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और ग्राम पंचायत बड़े गोपाल में नवीन आंगनबाड़ी बनाने, पोड़गाम हायर सेकेंडरी स्कूल के नवीनीकरण को लेकर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंखाजूर में भेंट मुलाकात के लिए नर नारायण सेवा आश्रम परिसर पहुंचे। यहां पर बंग समाज के लोगों ने स्थानीय बंग परंपरा अनुसार उलू, शंख और खोल की ध्वनियों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नर नारायण सेवा मंदिर में स्वामी सत्यानंद परमहंस देव जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। उन्होंने भगवान राधा कृष्ण और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नर नारायण सेवाश्रम के सन्यासियों को गेरुए वस्त्र भेंट किए और आश्रम परिसर में कदम्ब का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री आश्रम में भोजन ग्रहण किया गया और यहां पर उन्हें बंगाली व्यंजन, कुली पीठा, पाठी शिपठा, केला का बड़ा, लाबरा, आम की चटनी, खीर और कुम्हड़ा भाजी परोसा गया। इसके साथ ही अमर शहीद ज्ञान सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनके अमर बलिदान को याद किया गया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक्शन में दिखे और वो भी फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर। पंखाजूर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल आमजनों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी जानकारी ले रहे थे। कार्यक्रम में आए युवा सुमेर मंडल को बोलने का मौका मिला और युवक ने मुख्यमंत्री से अपने शहर की समस्याएं बताई।
सोमेन ने बताया कि 15 साल पहले पंखाजुर के एकमात्र स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदलकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया। युवक ने बताया कि पंखाजुर की बंगला बाहुल्य जनता इस स्टेडियम का नाम फिर से नेताजी के नाम पर कराना चाहती है। उपस्थित लोगों ने भी युवक की बात का समर्थन किया और वहीं सीएम ने जन अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की है। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से लगातार रायपुर पश्चिम विधानसभा का दौरा कर रहे संसदीय सचिव और क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड और संत रामदास वार्ड में नवनिर्माण कार्यों का भूमि पूजन स्थानीय जनता के कर कमलों से करवाया। स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विधायक विकास उपाध्याय हर रोज अपने विधानसभा के अलग अलग वार्डों में निर्माण का जो काम है भूमि पूजन करवा रहे हैं। और इसी भूमि पूजन की खासियत यह है कि पहले की भांति एक स्थान में ही संपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन ना करके अलग अलग स्थान पर जहां पर नवनिर्माण कार्य किया जाना है वहां पर ऑटो में सवार होकर विधायक विकास उपाध्याय खुद पहुंचते हैं और स्थानीय जनता के कर कमलों के द्वारा इन नवनिर्माण कार्यों का भूमि पूजन अपनी उपस्थिति में करवाते हैं। जांजगीर चांपा में लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में जन दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने दौरा भी किया और जन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। इस जन दर्शन में तकरीबन 35,000 आवेदन किए गए। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक भी ली। बिलासपुर में एक बेटी ने पिता की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मृतक युवती का भाई आईजी कार्यालय पहुंचा और उसने आरोपी पिता की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। मृतक युवती के भाई का कहना है कि उसके पिता उसी की मां और बहन के साथ मारपीट करते थे और अश्लील हरकतें करते थे। उसकी बहन ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली है। पीड़ित भाई का आरोप है कि उसने सिरगट्टे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन थाना प्रभारी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर सिरगट्टे पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू की है। सर, ये घटना जो है वो 16 तारीख की घटना है, 16 मार्च की। उस दिन मैं ड्यूटी पे गया हुआ था। मेरे को पड़ोसी जो है वो फ़ोन करके बताया कि भाई तेरी मम्मी और तेरी बहन को तेरे पापा रोड में घसीट घसीट के मार रहे हैं, तो जल्दी घर आ जा, ऐसा करके। मैं घर पहुंचा तब तक मेरी बहन फांसी लगा चुकी थी। उसके फिर उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई 18 मार्च को। उसके बाद से 2 महीने तक पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना FIR लिखा गया ना कुछ किया गया। बस काम कर रहे हैं करके बोल के टालते गया। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को यहाँ महानिरीक्षक जी के पास आए थे। तब उनके निर्देश के अनुसार पुलिस वाले ने FIR किए। FIR के बाद अभी तक हम लोग बीच में पुलिस जो हमारे थाना सिरगिट्टी के प्रभारी हैं उनको बीच में लोकेशन भी बताया उनका, तो उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं किए। बोलते हैं कि अभी हम लोग नहीं उठाएंगे। तो आज हम लोग निवेदन लेके आए थे सर के पास। वही हमारी जो कार्यवाही है वो क्यों नहीं हो रही है। भाई आज हमारा केस जो है वो 3 महीने हो चुका है लगभग देखा जाए तो वही उचित कार्यवाही के लिए आए थे सर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा पहली बार किड्स समर कैंप का आयोजन किया गया, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल में लगाया गया। इस कैंप में बच्चों को दर्जनों एक्टिविटीज कराई गई और तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चों ने इस कैंप में हिस्सा लिया। किड्स समर कैंप पर मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि दर्जनों विधाओं के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे कि बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस समर कैंप की आखिरी तारीख 12 जून तक थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है और अब ये समर कैंप 15 जून को खत्म होगा।
देखिए, कई अभिभावकों की इच्छा थी, कई बच्चे भी मिले थे कि सर कुछ समर कैंप जैसा होना चाहिए, इसलिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको हमेशा निर्देश रहता है कि जिसमें हमारी युवा पीढ़ी को एक नई विधा मिले, एक नया मार्गदर्शन मिले, ऐसे काम लगातार किए जाने चाहिए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? उसी श्रेणी में इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। रिस्पांस आशा से ज़्यादा है। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से 500 से अधिक बच्चे प्रतिदिन विभिन्न विधाओं में कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो डांस में ही कर रहे हैं, वो डांस में भी कर रहे हैं, सिंगिंग में भी कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कैंप लगा है प्रशासन की ओर से, क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, ये मुंगेली के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तो अभी इससे पहले प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप लगता था, यहाँ पे ओपनली सभी स्कूल के बच्चे, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। ये स्कूल मुंगेली के ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जगदलपुर के बस्तर में आदिवासी समुदाय अपनी मुर्गियों की रक्षा के लिए अनोखा तरीका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पर डंडे के सहारे कपड़े लटकाए जाते हैं और यहाँ लोगों का कहना है कि पेड़ के नीचे रात को मुर्गियां सोती हैं। इसी के चलते इनकी सुरक्षा के लिए तरीका इस्तेमाल किया गया है ताकि मुर्गियों का शिकार करने आ रहे जानवरों को लगे कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो पेड़ तक ना आ पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की आय का मुख्य स्रोत ये मुर्गियां हैं। मुर्गी का ये होता है, ग्रामीण में मुर्गे हर घर में पालते हैं कि वहाँ पर्याप्त जगह नहीं रहने के कारण क्या करते हैं, उनका अगल बगल में झाड़ पालते हैं, झाड़ के ऊपर वो सोते हैं। उनका उधर सोते हैं तो क्या जंगल का बिल्ली आती है, वो बिल्ली क्या कभी कभी शिकार कर लेती है, तो उसके लिए क्या करना है, तो मुर्गे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा मन को तो आदमी जैसा उसको पुतला बना के वो झाड़ के ऊपर टांगे रहता है। टांगने के कारण क्या होता है कि बिल्ली को थोड़ा डर लगता है कि कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ है, तो बोल के उसके लिए डर के वजह बिल्ली शिकार नहीं कर पाती है, उसका सुरक्षित के लिए ये बनाया जाता है। तो इसी कारण से मुर्गी वहाँ सुरक्षित रहे। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बिलासपुर समेत मुंगेली और जांजगीर चांपा में संचालित ग्रामीण विकास से संबंधित विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। मंत्री ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि अगर एक हफ्ते में कार्यों में तेजी नहीं लाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए भी इस्तेमाल निर्देश दिए गए। और इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने मजदूरी विकासखंड में संचालित रुवन मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही शिकायत पर परियोजना के नोडल अधिकारियों को शोकोज नोटिस भी इस समय देने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सुधार की गुंजाइश देखिए हमेशा बनी रहती है। अगर हम लोग ये कभी भी सोचने लगे कि अब हो गया, सब अच्छा से चल रहा है, अब इससे अच्छा नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। स्वास्थ्य विभाग में बिलासपुर के संदर्भ में 2 इकाई हैं। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है और डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से भी जो जिला अस्पताल और उसकी नीचे की इकाइयाँ हैं वो काम कर रही हैं। सिम्स में भी सुधार की गुंजाइश है, डीएचएस में भी सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो आज जो समीक्षा हो रही है, ठीक है, काम हुए हैं, पहले से सुधार हुआ है, मानव संसाधन भर्ती हुआ है, डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का प्रयास किया गया है, कमी भी कम हुई है, काफ़ी डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है, प्रमोशन भी हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती भी हो रही है। लेकिन और गुंजाइश है सुधार करने की। पीएससी के माध्यम से भी नए डॉक्टरों की भर्ती के लिए सीधी भर्ती की अनुमति मिली हुई है। क्लास 3 और क्लास 4 की भी 3000 से अधिक पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति मिली हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा महिला और युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 8 जून को माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस मनाया जाएगा। इसे महेश नवमी महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और पूरे प्रदेश के 39 संगठन मिलकर महापर्व में सेवा कार्य करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कार्यक्रम के संयोजक जगदीश चाणक्य ने कि 8 जून को महेश नवमी पर्व पर भगवान महेश का अभिषेक करके आरती की जाएगी और उसके बाद कई संगठन द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे 39 संगठनों के लिए महिला और युवा संगठन से भी प्रभारी की नियुक्ति की गई।
जांजगीर चांपा में मोबाइल और पैसे लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल और 1000 रुपए बरामद किए गए हैं। 3/6/2022 को प्रार्थी अंकुर राठौर निवासी सिवनी द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसी गांव के निवासी प्रेशर राठौर द्वारा उससे शराब पीने के पैसा की मांग की गई। पैसा नहीं दिए जाने पर मारपीट कर उसके और उसके साथ गवाह के से 500-500 रुपये लूटा गया एवं मोबाइल लूट लिया गया, जिस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर आज दिनांक को उक्त आरोपी प्रेशर राठौर को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षण भेजा जा रहा है। मामले में विवेचना जारी है।